Shall we start our topic? गुड आफ्टरनून भैया। Good afternoon. How are you, बेटा? फाइन सर। चलो बाकी कहाँ है सारे? जल्दी जल्दी आओ बेटा, जरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं फिर आगे। पता नहीं भैया कहाँ रह गए। स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको? चलो यस हाँ भैया। लाइटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ये सेट हो जाएगी आज। जी चलो मेरी वॉइस आ रही है ना? यस हाँ भैया जी। अब सही है, अब सही है? इसमें जरा चेक करो जरा इसका। ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको लिखाया था और यूनिट हम लोगों की चल रही थी भैया थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्लास नंबर 2 है, इसको लेक्चर नंबर 2। एक भी लेक्चर आपको मिस नहीं करना है बेटा, ठीक है? जहां भी मिस करेंगे वहीं प्रॉब्लम हो जाएगी। वॉइस क्लियर आ रही है ना? चलो कौन कौन आ गया? हाँ जी भैया। मोहित चौहान, सलोनी, आदित्य ठाकुर, प्राची। ठीक है, वॉइस क्लियर आ रही है ना? देखना जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो जल्दी से जरा। भैया ठीक आ रही है आवाज तो। चलो लास्ट टाइम जो टॉपिक आपको कराया था वो रिवाइज कर लिया आप लोगों ने? उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? जल्दी से मुझे बताओ। एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। जल्दी जल्दी, थोड़ा सा पहले ही आ जाएगा ना सभी बच्चे। चलो इसमें कोई भी छुट्टी ना लगाए, बस ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है? और ये वाली क्लास आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिलेगी, ये ऐप यहीं पर मिलेगी आपको, है ना? बाकी जो 12th की रिवीजन क्लासेस स्टार्ट होंगी आज से, वो आपको यूट्यूब पे मिल सकती है, ठीक है? उसमें सारा गेस्ट पेपर कराया जाएगा। चलो एक बार रिवाइज कर लो लास्ट टाइम जो आपको लिखाया गया था, फिर उससे आगे मैं आपको लेके चलता हूं नए टॉपिक। ठीक है, देखिए जरा लास्ट टाइम आपको क्या क्या कराया गया था, इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से। देखना जरा, लास्ट टाइम आपको कराया गया था, एक तो मैंने आपको वर्क और जूल में रिलेशन मैंने आपको बताया था, है ना? कि W इक्वल टू क्या होता है, J इंटू क्यू, ठीक है? और सेकंड बात आपको क्या बताई गई थी बेटा? आपको बताया गया था कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो अगर हम बात करें थर्मोडायनेमिक सिस्टम किसको हम बोलते हैं, तो ध्यान रखना, एन ऑब्जेक्ट विच इज नेम्ड या विच इज रिप्रेजेंट बाय द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तीन ही चीजें चल रही है, ध्यान रखना, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल को इन तीन चीजों के बेस पर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनके बेस पर रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो उसका नाम क्या होता है? उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर आ जाता है, ठीक है? जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि किसी भी सिलेंडर में जब कोई गैस फिल की जाती है ना, या कहीं पर भी गैस फिल की जाती है, ठीक है, तो वहां पर तीन चीजें उस सिलेंडर पर लिखी जाती है, ध्यान रखना। चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर हो, चाहे वो गैस का सिलेंडर हो, जहां पर भी आप गैस फिल करेंगे वहां पर उस गैस के बारे में, जो भी गैस उसके अंदर फिल की गई होगी, उसका वॉल्यूम, उसका प्रेशर और उसका टेम्परेचर जरूर लिखा मिलेगा आपको, ठीक है? समझ में आ गया?
चलो, उससे बाद में मैंने आपको क्या लिखाया था बताना जरा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था, देखो जरा, अब इसमें नए टॉपिक कुछ पढ़ लेते हैं, है ना, ठीक है। देखो जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो फिर एक बार सुन लेंगे आप, ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन में आपको समझ में आने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि ऑनलाइन में तो आपकी बहुत ज्यादा टाइम की बचत होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आपका मन करेगा आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कर सकते हैं, है ना, कहीं पर भी बैठ के। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, बाकी साथ को समझ में आएगा, है ना। इसके नोट्स मैं आज डाल दूंगा, कल डल नहीं पाए थे, आज इसके टोटल नोट्स में डलवा दूंगा, जहां तक भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, करा दिया है, ठीक है। कल सुबह ध्यान रखना, जो भी 12th के बच्चे हो आपकी जानकारी में उनको बता देना, सुबह 9 बजे से ऑनलाइन टेस्ट होगा, ठीक है, और 9 बजे से 10:30 तक वो टेस्ट चलेगा आपका, ठीक है। 35 क्वेश्चन की सीरीज है, ठीक। और उसके बाद विदाउट सेशन है नून में ही, 12 o'clock होगा, या फिर आपका 2 या 3 टाइम PM के आसपास होगा, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसको अगर हम बात करें, ये क्या होता है, देखो जरा, किसी भी, ध्यान रखेंगे, किसी भी थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट को, जब हम एनर्जी देते हैं ना, तो ध्यान रखना वो एनर्जी कहां कहां कन्वर्ट हो जाती है। देखेंगे जरा, अगर हम किसी भी पार्टिकल को एनर्जी देते हैं तो वो कहां पर स्पेंट हो जाती है, वर्क डन में, और इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। कुछ बातें समझ में आ रही है? कुछ समझ में आया मैंने आपको क्या बताया? देखो, किसी भी थर्मोडायनेमिक पार्टिकल को या ऑब्जेक्ट को जब हम कोई एनर्जी गिवन करते हैं ना, ठीक है, ये कौन बता रहा है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बता रहा है। क्या? इट स्टेट्स दैट द गिवन एनर्जी टू एनी पार्टिकल इज यूज्ड। देखेंगे जरा, इसमें ऐसा लिखेंगे आप, इट स्टेट्स दैट दिखाई तो दे रहा है ना सभी को, है ना। इफ वी गिव if we will give any amount of energy to thermodynamic object, it is used to work done and increase its energy, its internal energy। फिर दोबारा से सुनेंगे एक बार। थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट इफ वी विल गिव एनी अमाउंट ऑफ एनर्जी टू थर्मोडायनेमिक ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस, इट इज यूज्ड टू वर्क डन। ये याद रखना, कहां कहां पर खर्च होगी ये एनर्जी, ध्यान रखना कहां पर स्पेंड होगा। इट इज यूज्ड टू वर्क डन एंड इंक्रीज इट्स इंटरनल एनर्जी, है ना। यानी Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? W प्लस डेल्टा U। इतनी बात क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? अब ये ध्यान रखना यहां पर, वेयर Q इक्वल टू हीट, W इक्वल टू वर्क डन, है ना, यानी कि जूल, एंड द डेल्टा U इज
इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान रखना जितने भी आपके साइक्लिक प्रोसेस होंगे, ठीक है, वो लगभग लगभग सभी इस लॉ के ऊपर ही काम करेंगे। समझ में आ गया? अब कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसमें वर्क डन नहीं होगा, तो ओनली एनर्जी होगी, और कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिसमें एनर्जी होगा और वर्क डन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और कुछ प्रोसेस आपके ऐसे होंगे बेटा जो वर्क डन भी करेंगे और एनर्जी भी इंक्रीज करेंगे, है ना, या एनर्जी डिक्रीज करेंगे। ठीक है, वो कहां पर स्टडी होंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? थोड़ा कम दिखाई दे रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, इसका मैं सिस्टम करते हैं, है ना, आज ही करते हैं इसको फाइनल। फिलहाल जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन रहे हैं, आवाज तो क्लियर आ रही है ना? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना बेटा? नो सर। ठीक है, इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा है? समझ में आ गया कैसे कैसे होगा ये? ठीक है, तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि Q इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ठीक है, अब देखेंगे जरा इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, आप इसको कॉपी कर लें जल्दी से, जरा नोट कर लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया ना सभी ने? यस सर। चलो देखेंगे जरा इससे आगे, इतना कंप्लीट होने के बाद देखेंगे जरा आगे नेक्स्ट हमको क्या पढ़ना है। देखो जरा, अब इसके हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, है ना, और एप्लीकेशन में क्या क्या आ जाएगा, कितने तरीके के टाइप्स के प्रोसेस होते हैं, है ना, और सबके सब प्रोसेस का वर्क डन कैसे होगा, यानी प्रिंसिपल्स किसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है जरा, तो देखें जरा एप्लीकेशंस। बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एप्लीकेशन बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, वैसे तो इसके काफी सारे एप्लीकेशन है ना, लेकिन यहां पर हम कुछ स्पेशली पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? देखेंगे जरा, सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा, अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट हमारा होता है साइक्लिक प्रोसेस। इसको हिंदी में हम बोलते हैं चक्रीय प्रक्रम, और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? साइक्लिक प्रोसेस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मेरा नाम इसके ऊपर डाल देना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, ये बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए जरा साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी स्टडी कराया था। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? साइकिल, है ना, और साइकिल क्या होता है? जहां से आप स्टार्ट हुए घूमकर कहां आ गए, फिर दोबारा उसी पॉइंट पर आ गए। इतनी बात समझ में आ रही है? जिस पॉइंट से आपने मोशन स्टार्ट किया था, अगर आप दोबारा से रिटर्न होकर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं तो वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, ध्यान रखना। इसको रिवाइज करो एक बार जल्दी जरा। क्लियर दिख रहा है ना सभी को? बताओ जल्दी से जरा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भैया? नो सर। चलो देखना जरा, अगर हम बात करते हैं साइक्लिक प्रोसेस पर, हम चल रहे थे अपना, और साइक्लिक प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हैं, तो साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया? देखो जरा, अब प्रोसेस in which a particle has returned
on its initial position during different position is called साइक्लिक प्रोसेस। अच्छे इसमें बात ध्यान रखना, देखो अब पार्टिकल ने अपनी मोशन जहां से स्टार्ट करी थी है ना, और पार्टिकल रनिंग करके कहां पर आ गया, फिर दोबारा से वहीं पर आ गया जहां से उसने स्टार्ट किया था, फिर दोबारा से वहीं पर आ गया। यानी ध्यान रखना, जब कभी पार्टिकल का, मूविंग पार्टिकल का बेटा याद रखना, इनिशियल और एंडिंग पॉइंट एक हो, तो वहां पर ध्यान रखना उसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, 0 होती है। सो इनिशियल एनर्जी, सॉरी इंटरनल एनर्जी of particle is 0. Now we can say that delta U equal to 0, and now by the first law of thermodynamics, that is say that Q equal to W plus delta U. Now we will put the value of delta U, that is 0. We get Q equal to W. Delta is 0. Now the formula of first law of thermodynamics is Q equal to W. यानी ध्यान रखना, cyclic process में, in any cyclic process the total given energy Q is spent in total work done by the particle. किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के अंदर जो उसकी इंटरनल एनर्जी होती है वो 0 होती है, ये याद रखेंगे। यानी जितनी भी एनर्जी आप साइक्लिक प्रोसेस को देंगे ना, सुनते रहना ध्यान से, साइक्लिक प्रोसेस को जितनी भी आप एनर्जी देंगे वो सारी की सारी एनर्जी कहां पर खर्च हो जानी है, कहां स्पेंड हो जानी है, वर्क डन होने में। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू क्या रहेगा बेटा, इसमें 0 रहेगा। समझ में आया? इसको जल्दी से कॉपी कर लो और ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे कि Q इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, Q इक्वल टू W किसके लिए अप्लाई होगा, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए। और याद रखना साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू कितना होता है बेटा, 0 होता है। जल्दी से इसको कॉपी करें, फिर इसमें आगे चलते हैं। इसी के बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहन है ना, सबको ही हम आज टिकाने लगा देंगे, ठीक है। चलो जल्दी से पढ़ो जरा इसको, इंक भी नहीं है क्या इसमें भाई? अरे तुम लोगों को समझ में आ रहा है बोल, या नहीं आ रहा है? जल्दी से बोलो जरा, एक एक बार सब मैसेज कर दो जल्दी से। अरे सभी पंटर लोग मैसेज कर दो एक बार जल्दी जरा। अब सो गए हो क्या? मैसेज करो, मैसेज मैसेज पढ़ रहा हूं मैं, जल्दी से। देख रहा हूं मैं किस किस का मैसेज आ रहा है। आदित्य ठाकुर, प्राची, हर्षित, अतुल ठाकुर, मोहित चौहान। चलो और कौन है? जो नहीं आ रहा है ना उनकी लंका लगेगी, ध्यान रखना। जो यहां पर नहीं आ रहा है उसकी लंका लगने वाली है, ध्यान रखना। चलो और कौन है? मैसेज कर दो मुझको जल्दी से, जो भी क्लास ले रहा हो कंटिन्यू, जल्दी से मैसेज कर रहे हैं। चलो ये पढ़ लिया आपने, इसके बाद चलूं आगे, बोलो जरा, क्लियर समझ आ रहा है बेटा? यस सर। चलो जी, इतनी बात क्लियर हो गई, साइक्लिक प्रोसेस समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखेंगे जरा। और नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो नंबर 2। नंबर 2 प्रोसेस क्या होगा बेटा हमारा? नंबर 2 प्रोसेस है हमारा आइसोस्फेरिक प्रोसेस।
और आइसोस्टेरिक प्रोसेस क्या होता है, देखो जरा, बहुत सिंपल है। अ प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या बॉडी does not change is called आइसोस्टेरिक प्रोसेस। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, बोलो जल्दी से जरा। यानी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, और वॉल्यूम चेंज ना होने का मतलब क्या होगा बेटा, बोलो जरा। डेल्टा वी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। भाई डेल्टा यहां पर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डेल्टा वी का मीनिंग क्या होगा बेटा, कि वी में कोई चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। और उसने क्या बोला है कि आइसोस्टेरिक प्रोसेस में कौन आएगा, अ बॉडी विच वॉल्यूम इन विच द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, बॉडी का वॉल्यूम चेंज नहीं करना है। यानी डेल्टा यू आपका कितना रहेगा, जीरो रहेगा, है ना। और इसी बात को हम कहां पर अप्लाई करेंगे अब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा यू, है ना। दैट इज क्लियर। अरे क्लियर तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। और W इक्वल टू क्या होता है, हमेशा याद रखेंगे, P इंटू डेल्टा वी। ये ध्यान रखना, ये U है इधर लास्ट वाला, और हमने W को ओपन किया है किसमें, P इंटू डेल्टा वी में, है ना। और Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई। देखो जरा, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी बोली है आपको, जीरो। जब आप यहां पर जीरो रखेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, बोलो ये जीरो हो जाएगा। और क्या बच जाएगा आपका, Q इक्वल टू क्या होगा, बोलो डेल्टा यू होगा। बोलो जरा समझ में आया या नहीं आया। तो आइसोस्टेरिक प्रोसेस जो होगा आपका, उसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है, बताओ जरा। जितनी भी आप टोटल एनर्जी देंगे पार्टिकल को, वो सारी की सारी एनर्जी कहां पर अप्लाई हो जाएगी बेटा, वो टोटल एनर्जी कहां पर स्पेंड होने वाली है, डेल्टा यू में। उस पार्टिकल की इंटरनल एनर्जी जो होगी ना, उस इंटरनल एनर्जी में चेंजेस आ जाएगा, या तो वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना, इंक्रीज ही होगी, याद रखना। जब हम किसी पार्टिकल को, साइक्लिक प्रोसेस को या आइसोस्टेरिक प्रोसेस की बॉडी को कोई भी हीट एनर्जी देंगे, क्यों हम उसको देंगे, तो वो क्या कर लेगा, सारी की सारी एनर्जी का कोई वर्क कर नहीं करने वाला, वो कोई वर्क करेगा ही नहीं। ध्यान रखना, आइसोस्टेरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होगा, पार्टिकल जहां पड़ा था वो वहीं पड़ा रहेगा। आपने जो उसको एनर्जी दी है क्यू, वो कहां पर कन्वर्ट हो जाएगी, एनर्जी कन्वर्ट होती है, कभी एंड नहीं होती है, ध्यान रखना। हमारे पास कार है, हमने कार में तेल डलवा दिया, आपको मैंने पहले भी बताया एग्जांपल। कार में क्या डाल दिया हमने, एक पेट्रोल डलवा दिया, है ना। और कार को हमने चला दिया तो क्या होगा, एक फिक्स लिमिट के बाद में पेट्रोल खत्म हो जाएगा, है ना। और हम बोलेंगे पेट्रोल कहां गया भाई, उड़ गया क्या, तो पेट्रोल क्या होगा, पेट्रोल कहां जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। पेट्रोल जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो गई वर्क डन में। कहां तक, अब कार पहले यहां थी और जब चलने लगी तो चलकर यहां से कहां पहुंच गई, दिल्ली पहुंच गई, कहीं और पहुंच गई, है ना, तो वर्क डन हो गया। बिल्कुल ऐसे यहां पर बताना है। तो आइसोस्टेरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं होगा, जितनी भी आपकी एनर्जी है क्यू, वो सारी की सारी आपकी जो आपको एनर्जी दी गई है ना, जो क्यू दिया गया है, वो कहां पर होगा, वो सारा का सारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीजमेंट कराने में। समझ में आ गई इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जरा। सॉरी ये हीट होगी ना, हीट है ना, हीट कहां पर कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में इंक्रीजमेंट में। इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो जरा। दो प्रोसेस मैंने आपको कराए हैं अभी, ध्यान रखना दोनों प्रोसेस। एक तो मैंने आपको क्या कराया, साइक्लिक प्रोसेस, और साइक्लिक प्रोसेस में क्या फॉर्मूला निकल के आया था हमारा, बताना जरा, Q इक्वल टू डब्ल्यू। ध्यान रखना, साइक्लिक प्रोसेस में Q इक्वल टू डब्ल्यू आया है ना। और दूसरा हमने सेकंड में क्या पढ़ा है हमने, आइसोस्टेरिक, जहां पर क्या निकल के आया, Q इक्वल टू डेल्टा यू। ये याद रखने, आपको ध्यान रखना, ठीक है। और नंबर थर्ड अगर हम देखते हैं, आपको ये क्लियर हो गया तो बोलो जल्दी से जरा, इसके बाद हम आगे करते हैं। इनके लास्ट में आप एक एक बात और लिख सकते हैं, क्या, इन आइसोस्टेरिक प्रोसेस
द टोटल गिवन एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। इसको आप लिख सकते हैं अपने आप, ठीक है ना, नोट करके लिख सकते हैं। फिर दोबारा से सुन ले मेरी बात। इन आइसोचोरिक प्रोसेस द टोटल गिवन एनर्जी टू द बॉडी इज कन्वर्टेड इनटू द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, नॉट इन वर्क डन। कोई वर्क डन नहीं होगा आइसोचोरिक प्रोसेस में। यहां तक कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो बोलो जल्दी से जरा, बाकी फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। इसके बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहन हैं, है ना, सभी को आज कंप्लीट कर देते हैं। बोलो जल्दी से जरा, यहां पर कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, और इसको नोट करो जल्दी जरा, जल्दी से इसको नोट करो। नेक्स्ट इसका इंतजार कर रहा है इसी का बड़ा भैया, नंबर 3। चलूं आगे, अगर ये हो गया हो तो चलूं आगे, ठीक है। देखो जरा नेक्स्ट करते हैं हम क्या, नंबर 3 इज आइसोथर्मल प्रोसेस। तो बताओ जरा क्या होगा, आ प्रोसेस in which temperature of body does not change is called isothermal प्रोसेस। क्लियर हो गया। आइसोथर्मल में क्या होगा भाई, आइसो का मतलब होता है इक्वल और थर्मल का मतलब टेम्परेचर, है ना। तो टेम्परेचर क्या रहना है आइसोथर्मल में बेटा, ध्यान रखना, टेम्परेचर कैसा रहेगा, सेम रहना है ना, टेम्परेचर कन्वर्ट नहीं होगा। और हमको एक बात और पता है क्या, कि टेम्परेचर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है। देखो जरा, वी नो दैट हमारे फॉर्मूले में टेम्परेचर तो नहीं होता ना कहीं भी, है ना। तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा इसके लिए, या तो W से रिलेटेड कोई बात निकल कर आए या डेल्टा U से रिलेटेड कोई बात निकल कर आए। और हम क्या बोलेंगे, वी नो दैट टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। समझ में आ गया, जो टेम्परेचर होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, इंटरनल एनर्जी के। और मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी भी चेंज होने वाली नहीं है, बिकॉज डेल्टा यू इक्वल टू 0। नाउ बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics, Q equal to W plus delta U, and now we have to say that Q equal to W and the delta U is 0 and the Q is W. बोलो जरा, यहां पर कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से जरा, जल्दी से नोट करो बेटा इसको। आपको समझ में आ रहा है ना, चलो जल्दी से एक बार मुझको मैसेज कर दो, जल्दी से एक बार मुझको मैसेज कर दो, जो ऑनलाइन आ रहे हैं फिलहाल, जो क्लास रेगुलर ले रहे हैं, जल्दी से एक बार मुझको टेक्स्ट कर दें। इसका टेस्ट भी होगा, ध्यान रखना, पढ़ना वही है, पढ़ने का जितना भी डेली का काम कराएंगे वो डेली कंप्लीट होना है, ठीक है। 1 पेज 2 पेज 4 पेज जो भी आपको लिखाया जाए, है ना, वो सारा ही आपको कंप्लीट करा देना है। और ये थर्मोडायनेमिक्स बहुत तेजी के साथ मैं कंप्लीट कराने वाला हूं आपकी। 1-2 दिन में एक्स्ट्रा क्लास होगी इसकी, या तो दिन में होगी या रात को होगी, 2 या 2.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। उसमें हम इसको आधा से ज्यादा थर्मोडायनेमिक्स को अपनी कंप्लीट कर देंगे,
समझ में आ रहा है इतना? चलो जल्दी से इसको नोट कर लें। तो थर्ड मैंने आपको क्या बताया, आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमने क्या निकल के आया फॉर्मूला, आइसोथर्मल का फॉर्मूला क्या निकल के आया बेटा, बोल के बताओ जल्दी से। बोलते चलते रहोगे तो नींद नहीं आएगी, है ना। और बाकी नींद आ गई तो फिर तो कुछ है ही नहीं। चलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से देखो जरा, इसको नोट करो, मुझे बताओ, जल्दी से नोट करके बताओ जरा, इसको जल्दी से नोट करें। जल्दी से इसको नोट करो। अब सही है, ठीक। चलो क्लियर। चलें भैया, इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी, जरा जल्दी से नोट करो, मुझे बताओ। चले आगे, देखिए जरा नेक्स्ट कितने पॉइंट हो गए हमारे, 3 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे जल्दी से जरा। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नंबर 4, एंड द नंबर 4 इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम आप जानते हैं क्या होता है, देखना जरा, बताओ जरा आइसोलेटेड सिस्टम क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, आपने पढ़ रखा है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, जल्दी से बोल के बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है। देखो नंबर 4, ये भी प्रोसेस ही है, आइसोलेटेड प्रोसेस या सिस्टम। देखो इसको हिंदी में बोलते हैं विलग निकाय, विलग, है ना। आइसोलेटेड मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये एनर्जी देगा और ना ही ये एनर्जी लेगा। समझ में आ रही कुछ बात या नहीं, यानी एक ऐसा सिस्टम है, कैसा पार्टिकल है कि इसमें क्या होता है, हीट का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता है। आ सिस्टम in which the body has not transfer any heat is called transfer any heat and no work done, ये कोई वर्क भी नहीं करता है, is called आइसोलेटेड सिस्टम। बोलो जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, फिर दोबारा से सुन ले, ये ना तो हीट देगा और ना ही ये हीट लेगा। जब ये हीट का ट्रांसफर नहीं करेगा तो इसमें कोई वर्क भी नहीं होगा, ये भी बात आप ध्यान रखना। यानी क्या होगा इसमें, ध्यान रखना, नाउ वी कैन से दैट Q भी 0 होगा और W भी 0 होगा। नाउ बाय द फर्स्ट लॉ of thermodynamics we can say that Q equal to W plus delta U, ये भी 0, ये भी 0,
और डेल्टा यू बच गया। और बेचारा डेल्टा यू कितना आ गया, इंटरनल एनर्जी भी कितनी होगी बोलो बेटा, 0 होगी। जब कोई एनर्जी ना दी ना ली तो क्या होगा, एनर्जी एनर्जी कितनी रहेगी, एनर्जी जो है डेल्टा यू वो किससे बनती है, ध्यान रखना, जब आप ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे हीट से। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जब आपने कनेक्ट ही नहीं किया, कोई एनर्जी ना दी ना ली, कोई वर्क डन नहीं हुआ, तो ध्यान रखना पार्टिकल जहां था वो वहीं रहने वाला है। समझ में आ रहा है? यानी कि डेल्टा यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इंटरनल एनर्जी भी कितने होने वाली है, 0 ही होगी। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जल्दी से जरा। इतनी बात में कोई दिक्कत हो तो बोलो जल्दी से जरा। अरे तुम लोग गाना भी सुनोगे कोई या नहीं, जल्दी बोलो जरा। गाना सुनना है तुम लोगों को? ऑफलाइन में तो टाइम मिलता ही नहीं है, जल्दी से बोलो जरा। अरे तुम लोग सो जाते हो क्या? तुम्हारे फोन में वॉइस नहीं है क्या? बोलो जरा। अरे वॉइस नहीं है क्या तुम्हारे फोन में? है सर। हाँ तो बोला करो भाई, है। यस सर, यस सर। चलो, कौन सा गाना सुनोगे? सर जो आप सुनाओ। हनी सिंह पनी सिंह मत बता देना मेरे को, समझ रहे हो? नो सर। यस सर। चलो, टेक्स्ट शुरू करते रहा करें, है ना, जब भी क्लास चल रही हो टेक्स्ट शुरू करते रहे, है ना। चलो, इतना समझ में आ गया आपको? अभी सुनेंगे गाना भी, है ना, इसको कंप्लीट कर लेते हैं जो भी थोड़ा बचा हुआ है, उसके बाद आपको गाना सुना के आपको आपके घर भेजेंगे। बोलो जरा, समझ में आ गया? तो आइसोलेटेड की अगर हम बात करें बेटा, आइसोलेटेड है ना, तो आइसोलेटेड भी क्या बन जाएगा बोलो, जिसके अंदर टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा, 0 होती है। समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी से बोलो जरा। आ गया हो तो चलो आगे, यस सर। बोलो जल्दी से जरा, ठीक है। यस सर। चलो, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। एक नेक्स्ट होता है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे आप। होता क्या है वो देख लेते हैं जरा। नंबर 5, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, रुद्धोष्म प्रक्रम, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक नहीं, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। और एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है, एडीआई बी ए टी आई सी, बस यही लिखेंगे। फिर दोबारा सुन लेंगे एक बार, एडीआई बी ए टी आई सी, एडियाबैटिक प्रोसेस, है ना। अब इस प्रोसेस का नाम सुन ले पहले। इस प्रोसेस में होता क्या है ध्यान रखेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। समझ में आ रहा है कुछ, कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर वर्क डन जरूर होता है। समझ रहे हो? जैसे कि अगर हम बात करें क्या, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, क्यू इक्वल टू बोलो डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, अपन का ये फॉर्मूला होता है, और यू जीरो इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। क्लियर? यानी कि अगर हम बात करें डब्ल्यू, डेल्टा यू को जब इधर भेजोगे तो माइनस आ जाएगा, और ये डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो बेटा, माइनस यू। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यानी एडियाबैटिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होगा, हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन वर्क डन होगा। अब आप पूछेंगे सर जब हमने इसको हीट नहीं दी तो इसने वर्क कहां से करा, जब हमने गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला तो गाड़ी चली कैसे? समझो मेरी बात, मेरी बात को ध्यान से समझना। जब हमने गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं डाला तो गाड़ी यहां से मेरठ तक कैसे चली गई सर? इसका मतलब क्या हुआ, उसके अंदर पेट्रोल था। नहीं समझ में आ रहा आपको? आप फिर दोबारा से सुन लो मेरी बात। हमारे पास एक कार खड़ी हुई है, हमने कहा जाना है, हम लोगों को मेरठ जाना है घूमने के लिए, है ना, या हम लोगों को दिल्ली जाना है घूमने के लिए। तो हमने गाड़ी को उठाया, स्टार्ट किया और चल दी, पहुंच गए मेरठ। हमने गाड़ी में तेल तो डलवाया नहीं, समझ रहे हो?
हमने कोई एनर्जी नहीं दी, समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी वर्क डन हो गया। समझ में आ रहा है, गाड़ी फिर भी यहां से मेरठ पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्या उसके अंदर हवा से चली है गाड़ी? नहीं, गाड़ी तो तेल से ही चलनी है ना। तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी में पहले का बचा हुआ तेल था, जिस तेल से, ऑयल से, जो पहले का बचा हुआ ऑयल था, रिमेन्स ऑयल था, उसकी वजह से गाड़ी चली और यहां से मेरठ पहुंच गई या दिल्ली चली गई। समझ में आया? बिल्कुल यही टेक्नोलॉजी आपको यहां पर लगानी है। जब उसके अंदर हमने एनर्जी नहीं दी, कोई एनर्जी का उसमें आदान प्रदान ट्रांसफर नहीं हुआ, तो ध्यान रखना फिर भी गाड़ी क्या हुआ, फिर भी गाड़ी में वर्क डन हो गया बेटा। और वर्क डन किसके इक्वल हो गया? देखो किसके इक्वल आया? डब्ल्यू। थोड़ा सा दिमाग लगा दो, बस आंसर आपके सामने है। डब्ल्यू जो है वो किसके इक्वल आया? माइनस डेल्टा यू। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्क डन हुआ ना, गाड़ी जो चलकर गई मेरठ तक, उसे एनर्जी कहां से मिली? इंटरनल एनर्जी, गाड़ी के अंदर से ही उसको एनर्जी मिल गई यहां से मेरठ तक जाने की। और जो एनर्जी उसके अंदर थी पहले पड़ी हुई, पहले जो बची हुई थी, पहले का जो तेल था, वो तेल सारा का सारा खर्च हो गया, यानी वो एनर्जी कैसी हो गई? माइनस की हो गई। और इसलिए यहां पर डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आई है बेटा? माइनस के डेल्टा यू आया है। बोलो जरा, समझ में आया या नहीं आया? फिर दोबारा से यस सुन सर। लो जी। बहुत बढ़िया अतुल, अतुल ठाकुर है ना। बोलते रहोगे ना तो मुझको भी पता लगता रहेगा कि हाँ चल रहा है सब कुछ ठीक ठाक। अब तुम लग गए अपने किसी और काम में है, और मैं चिल्ला रहा हूं तो उससे कोई फायदा नहीं है। मैं इन्हीं बातों को बहुत आराम से भी समझा सकता हूं आपको, है ना। लेकिन आपने ईयरफोन लगा रखे हैं तो कुछ तो आपको एहसास होना चाहिए कि आप किससे पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो जरा फिर दोबारा एक बार बताता हूं मैं आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस, अ प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ एनी हीट। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं, देखो जरा। अ प्रोसेस in which there is no transfer of heat, there is no transfer of heat is called adiabatic process। इसमें एक बात और आप लिख लेंगे, इन दिस प्रोसेस the body does the work by using internal energy। जो बॉडी की पहले की इंटरनल एनर्जी है ना, उस एनर्जी को, जो डेल्टा यू उसके अंदर तेल बचा हुआ था गाड़ी के अंदर, एग्जांपल याद रखना, फिर दोबारा बता रहा हूं, एग्जांपल के थ्रू याद रखेंगे तो चीजें आपको हमेशा याद रहेंगी। ठीक है, हर एक थ्योरी का एक एग्जांपल याद कर लें जो आपके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ हो। आपको फिजिक्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार कॉपी खोलने की जरूरत भी नहीं रहेगी। एग्जांपल आपको याद रहेगा कि हाँ हमारी गाड़ी में तेल है और हम यहां से चलकर कहां चले गए? मेरठ चले गए। इसका मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब ये होगा कि गाड़ी के अंदर जो तेल था ना, वो कितना हो गया? वही काम आ गया और हमारा काम हो गया, वर्क डन हमारा हो गया। एनर्जी माइनस की आ रही है, इसका मतलब जो पहले की एनर्जी थी वो खर्च हो गई है काम करने में। क्यों? क्योंकि उसको अलग से एनर्जी नहीं दी है, अपन लोगों ने अलग से एनर्जी उसको नहीं दी है। यानी क्यू कितना है बेटा? 0 है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया? W इक्वल टू क्या हो गया? माइनस के डेल्टा यू। इज दैट क्लियर और नॉट? टेल मी आर्या। यस सर। आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, मैं फिर आपको बता रहा हूं, जिस लैंग्वेज में पढ़ेंगे उस लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो जरा, प्रोसेस क्लियर हो रहे हैं? तो लास्ट प्रोसेस कौन सा था? ये सिर्फ तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस था, है ना। और इस प्रोसेस में क्या हो गया? डब्ल्यू किसके? ये रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए
वो एग्जाम्पल जब न्यूमेरिकल करेंगे ना आप, तो वो प्रोसेस का नाम बोलेगा, और प्रोसेस का नाम बोलने के बाद में बेटा ध्यान रखना, वो तुरंत क्या बोलेगा, अपना इवोल्यूशन चालू कर देगा, है ना, क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर देगा आपको। तो आपको प्रोसेस का नाम जैसे आ गया एडियाबैटिक प्रोसेस, तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो वर्क डन होगा W, वो कहां से होगा, जो उसके पास खुद पहले से एनर्जी है डेल्टा U, उस एनर्जी में से एनर्जी घटकर उस वर्क को करेगी, यानी आपके पास जो एनर्जी है वो घटनी है। बोलो जरा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इतनी बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है? एक एक टॉपिक आपको क्लियर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत ना हो तो बोलो जरा। एक लास्ट प्रोसेस और रह जाता है इसमें, नंबर 6, फिर ये सारे के सारे भाई बहन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। चलो, और लास्ट प्रोसेस आपका बचता है क्या, ठीक है, ठीक है। अब देखो जरा इसमें, अगर हम बात करें, इससे पहले क्या क्या करा मैंने आपको, आइसोलेटेड करा दिया मैंने आपको, ठीक है। चलो देखेंगे जरा, जल्दी से रिवाइज कर दो इसको एक बार, जो मैंने आपको लिखा है एक बार जल्दी से रिवाइज कर दें, फिर आगे चलते हैं, मेन टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। इसके बाद फिर आगे के डेरिवेशन चलने स्टार्ट हो जाएंगे। चलो जल्दी से जरा, चले। यस सर। देखो जरा, अगर हम बात करें आइसोप्रेशर प्रोसेस, नाम से आपको पता लग रहा है, इसमें प्रेशर क्या रहेगा बेटा, कांस्टेंट रहना, रिमेन्स रहना, है ना, इन विच देयर इज, इन विच द प्रेशर ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, उसी को आप क्या बोलेंगे बेटा, आइसो प्रोसेस, ठीक है, आइसो प्रेशर प्रोसेस। जल्दी से इसको लिख दो, ये कुछ ज्यादा खास नहीं है ना, कहीं पर पूछा जाता है, समझ में आ रही है बात, सिंपल सा बस आपको पता होना चाहिए कि आइसो प्रेशर का मतलब क्या होता है ना, कि जहां पर क्या रहेगा, प्रेशर जो है आपका, दाब जो है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। और इसका डायरेक्ट आप फॉर्मूला यहां पर ओपन कर देंगे कि Q इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डेल्टा V प्लस के डेल्टा U, जीरो वीरो इसमें कुछ रखना नहीं है। अगर यहां पर डेल्टा P होता भाई, कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा P कितना है, 0, और यहां पर तो डेल्टा P कहीं पर है ही नहीं, समझ में आ रहा है, तो P की जो वैल्यू पहले थी वही यहां पर रखी जाएगी, और फॉर्मूला आपका क्या बन जाएगा, Q इक्वल टू P इंटू डेल्टा V प्लस डेल्टा U। बोलो जल्दी से जरा, यहां तक समझ में आया या नहीं आया, जल्दी से बोल के बताओ बेटा, जल्दी से एक बार बोल के बताओ, ये आपको क्लियर हो गया या नहीं हो गया, टेक्स्ट कर दें जल्दी से, टेक्स्ट करके मुझको बताएं क्लियर हो गया या नहीं हो गया। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, है ना, जल्दी से इसको लिख लो आप, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं, और फिर आपका ये आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। देखेंगे जरा, देखेंगे जरा इसमें कितने साइक्लिक प्रोसेस मैंने आपको कराए हैं, देखो जरा, 6 टॉपिक प्रोसेस मैंने आपको बताए। फर्स्ट की अगर हम बात करें, कॉपी में देखते रहेंगे अपनी, कॉपी में देखते रहेंगे अपनी, देखना जरा, फर्स्ट प्रोसेस की अगर मैं बात करता हूं तो फर्स्ट प्रोसेस क्या था बेटा, हमारा साइक्लिक प्रोसेस था, और उस साइक्लिक प्रोसेस में हमने आपको क्या बताया कि क्या होगा, डेल्टा यू कितना रहेगा, 0 रहेगा। साइक्लिक प्रोसेस यानी पार्टिकल जहां तक मोशन स्टार्ट करेगा, राउंड लगाने के बाद आफ्टर राउंडिंग इट गेट्स इट्स इनिशियल पोजीशन, सो द टोटल equal to 0. Now we can say that in any cyclic process, in any object has the formula Q equal to W. जितने भी आप उसको एनर्जी देंगे, ध्यान रखना, ठीक है, वो सारी की सारी एनर्जी कहां पर स्पेंड हो जाएगी, वर्क डन करने में स्पेंड हो जाएगी। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें आइसोचोरिक प्रोसेस,
तो आइसोचोरिक प्रोसेस क्या था, जहां पर कितना था वर्क डन, 0 था, कोई वर्क डन नहीं होगा, है ना। यानी वहां पर क्या फॉर्मूला बनने वाला है आपका, Q इक्वल टू डेल्टा यू। जितना भी आप एनर्जी देंगे वो सब के सब कहां चली जाएगी, उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में चली जाएगी। थर्ड की अगर हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, तो क्या था, टेम्परेचर सेम रहेगा, और टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होगा, बोलो, डेल्टा यू के प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल एनर्जी के। यानी क्या होगा आपका, बोलो जरा, वहां से भी फॉर्मूला क्या बन के आने वाला है, Q इक्वल टू डब्ल्यू, यानी डेल्टा यू यहां पर भी 0 होने वाला है। ठीक है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं आइसोलेटेड प्रोसेस, तो आइसोलेटेड प्रोसेस क्या होता है बताओ जरा, डेल्टा यू इक्वल टू कितना रहेगा, 0 रहेगा। समझ में आ गया। और लास्ट की बात, फिफ्थ की बात करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, वहां पर भी क्या होने वाला है, डब्ल्यू इक्वल टू माइनस के डेल्टा यू होने वाला है। और लास्ट में मैंने आपको बताया क्या, आइसो प्रेशर प्रोसेस, इसमें क्या बताया आपको, कोई भी प्रेशर 0 नहीं होगा, बस प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसलिए अगर कहीं पर भी ये बात आती है चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी, तो उसको आप 0 लिखेंगे, बाकी डेल्टा पी कहीं पर आने वाला नहीं है। यही फॉर्मूला आएगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, W प्लस डेल्टा यू, और यही फॉर्मूला आपका बनेगा कि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, P इंटू डेल्टा वी प्लस के डेल्टा यू। ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, प्रोसेस के हिसाब से याद रखना, प्रोसेस याद रखने हैं, और उसका क्या कॉम्बिनेशन होता है वो आपको याद रखना है। इससे फिर आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे वो यही से अप्लाई होंगे, ध्यान रखना। मैं प्रोसेस का नाम बोलूंगा, आपको थीम याद होनी चाहिए कि इसकी थीम क्या थी, इस वाले प्रोसेस की थीम क्या थी। अगर ये प्रोसेस है तो इसकी थीम ये है, अगर ये प्रोसेस है, अगर एडियाबैटिक है तो उसकी थीम ये है, अगर आइसोचोरिक है तो उसकी ये है, आइसो प्रेशर है तो उसकी थीम ये है। समझ में आ गया। आपको बार बार बोल के ये याद रखना है, लिख के जितना याद करेंगे ना उतनी ज्यादा चीजें आपको याद होंगी, और नहीं लिख के याद करेंगे तो फिर भूलते रहेंगे, याद करते रहेंगे, भूलते रहेंगे, याद करते रहेंगे। जब हम किसी बात को याद करके कॉपी पे एक बार लिख देते हैं ना बिना याद करे, तो उससे हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है, और कॉन्फिडेंस ग्रेड अप होने से ही ना चीजें हमको याद रहती है। फिर हमको बार बार कॉपी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी टेस्ट ले लो, कभी भी पेपर ले लो, वी ऑल आर रेडी ऑफ एनी टाइम। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत हो तो बोलो यहाँ पे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी से बोलो जरा, किसी का कोई डाउट हो, फिर इस आगे नेक्स्ट क्लास में कल चलेंगे हम, कल आपको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, कल छुट्टी कोई नहीं लगाएगा, कल संडे है ना, ठीक है, अगर क्लास होगी तो आपको बता दिया जाएगा, बाकी तो फिर आपको मंडे में आना है, यही सब चीजें रिवाइज करने आना है, और ऑनलाइन ही क्लास आपकी चलने वाली। चलो एक बार बोल के मुझको बता दो जल्दी से जरा, स्पीड से। यस सर। यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को, जल्दी से टेक्स्ट कर दें एक बार, नो प्रॉब्लम लिख दें एक बार जल्दी से, मुझको समझ में आ जाएगा कि इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं वो आपको काम आ गया है ना। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझको व्हाट्सअप कर देना, ठीक है ना, वहां पर मैं आपको कंप्लीट ये करा दूंगा। ठीक है, चलो एक बार लास्ट मैसेज कर दो जल्दी से, कौन कौन है, प्राची, अतुल, सलोनी, बस इतना ही है क्या, इसमें तो काफी शोर है। हर्षित, चलो, और कौन है, गोपी कुमार, चलते रहो जल्दी से, छुट्टी नहीं लगाएंगे ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है, बाकी लेक्चर आपको इसमें भी मिलते रहेंगे, लेकिन लाइव पढ़ेंगे है ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ रहा है, बाकी क्लास आप बाद में भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका एक रूटीन बना रहता है स्कूल वाला, कि भाई ये टाइम हमारा इस टाइम हम, और जिस दिन क्लास नहीं होनी होगी या मेरी ड्यूटी वगैरह लगनी होगी उस दिन मैं आपको पहले टेक्स्ट कर दूंगा, है ना, उस दिन आपको केवल रिवाइज करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपके डालूंगा आज, इसी में स्टडी मटेरियल में डाल दूंगा, अब वहां आपको वे क्वेश्चन लगाने हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ये चैप्टर बस थोड़ा सा कंप्लीट हो जाएगा, 2 दिन में इसमें हम काफी काम खींचेंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो गाना कल सुनाएंगे है ना, अभी टाइम नहीं है फिलहाल, पहले काफी लेट हो गए। ठीक है, इसको आप कंप्लीट करके लेके आना, कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके की मुझको बता देना या मैसेज कर देना। ठीक है, कल के लेक्चर में जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं सोल्व करा दूंगा आते ही।
ठीक है बेटा, ओके बेटा।